हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग एनआईओएस बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 22 द ट्रूथ की वीडियो ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो मेरा नाम है ज़ेबा नूर एंड मैं एनआईओएस के क्लास 10th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को, ग्रामर को, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह इस चैनल पे सॉल्व करती हूँ। ये वीडियो लेसन नंबर 22 द ट्रूथ की सेकंड पार्ट है। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो उसमें मैं स्टैंजा नंबर 1 को और इंट्रो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम बात करने वाले हैं स्टैंजा नंबर 2 की। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं छोड़ें, वीडियो 1 पे जाएं, उसको देखेंगे तभी आपके यहाँ समझ में आएगा। एंड अगर आप वो वीडियो देख के यहाँ आए हैं सो वेल एंड गुड। सो नाउ क्विकली लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टैंजा नंबर 2। अब बोल रहे हैं स्लैंट एंड कर्व्ड द वर्ड स्वर्ड्स फॉल। अब यहाँ वर्ड्स जो हैं, अल्फाज जो हैं, किसी के शब्द, किसी की बातें हैं, उनको किस चीज से कंपेयर किया गया है? स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड किसे कहते हैं? तलवार को। मतलब यहाँ शार्प और हर्टफुल वर्ड्स की बात हो रही है। तलवार शार्प भी होती है और हर्ट भी करती है ना, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शार्प एंड हर्टफुल वर्ड्स। लेकिन स्लैंट एंड कर्व्ड क्यों बोला गया है? स्लैंट का मतलब होता है आड़ा और कर्व्ड का मतलब होता है घूमा हुआ। ठीक है, ये तो राइटिंग स्टाइल है। वर्ड्स को आप लिखते हो, जब किसी, मान लो मैंने आपसे बोला लिखो टेबल, तो आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो टेबल, आप स्लैंट आड़ा करके भी लिख सकते हो, कर्व्ड कर्सिव राइटिंग में भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ वर्ड्स का जो मतलब है वो बातों के रिगार्डिंग है। तो यहाँ इन्होंने जो वर्ड यूज किया है स्लैंट और कर्व्ड, यहाँ इनकी मुराद ये है, इनका कहना यह है कि जो अल्फाज सीधे कहे हुए अल्फाज नहीं, बल्कि वो चुभने वाले, आड़े टेढ़े वे में कहे हुए नेगेटिव अल्फाजों से उनका मतलब है, जिसको इन्होंने आगे स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से कंपेयर किया है। तो यहाँ कौन से स्लैंट और कर्व्ड वर्ड्स, किन किस्म के बातों की बात कर रहे हैं? इंसल्टिंग वर्ड्स की, सार्कास्टिक, इनडायरेक्ट वे में कही हुई बातों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो बातें जो किसी के लिए डिसरेस्पेक्टफुल और ऐसी साबित होती है जो इंसान की को अंदर से छन्नी कर देती हैं, तार तार कर देती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस लाइन का मतलब है कि ऐसे इनडायरेक्ट, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स जो होते हैं, जो कि स्लैंट और कर्व्ड जिनको कह के पुकारा गया है, तो मतलब यह है कि ऐसे वर्ड जो है तलवार की तरह इंसान के ऊपर गिर जाते हैं। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। अब पियर्स का क्या मतलब होता है? पियर्स का मतलब वैसे तो छेदना होता है, ठीक है, जैसे ईयर पियर्सिंग, कानों में हम जब कान छिदवाते हैं उसको पियर्सिंग बोलते हैं। पियर्स का मतलब होता है किसी चीज को टीयर करके उसके अंदर घुस जाना। ओके, पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी कह के इनका मतलब ये है कि जब आप हर्टफुल वर्ड्स किसी के लिए यूज करते हो, उसका इमोशनल इम्पैक्ट ये होता है कि वो इंसान के साथ स्टिक कर जाते हैं, वो वर्ड्स उसके अंदर घिर के चिपक के रह जाते हैं, जो उसको कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब आगे पोएट कह रहे हैं बैट्स एंड ब्रिक्स मे एक थ्रू बोन्स। अब जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कीजिए ना, बैट्स वगैरह को यूज किया जाता है मार पिटाई में, जैसे लड़कों की लड़ाई हो जाती है उसमें बैट्स का यूज किया जाता है मारने के लिए। तो कह रहे हैं बैट्स या फिर ब्रिक्स यानी अद्धे चौके, उनका अगर यूज करोगे तो ठीक है, वो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे, दे विल एक मतलब दर्द करना, तो वो मेरी बॉडी को टेम्पररली बहुत हर्ट कर देंगे। बट वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी। लेकिन जो अल्फाज हैं, जो बुरी बातें हैं, वो तो मुझे मोर्टिफाई कर सकती हैं। मोर्टिफाई का मतलब होता है बहुत ही एम्बेरस्ड या बहुत ही अशेम्ड, बहुत ही शर्मसार सा महसूस करना। तो वर्ड्स कैन मोर्टिफाई मी कह के पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि भले बैट्स और ब्रिक से मेरे चोट लग जाए, मेरी हड्डियां दुखने लगे, बहुत मुझे फिजिकल पेन हो, बट इट विल बी टेम्पररी। लेकिन जो वर्ड्स हैं, अगर वो गलत वर्ड्स होंगे, वो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स होंगे, तो उनसे क्या होगा? मैं मोर्टिफाई हो जाऊंगा। आई विल बी इन डीप शेम, आई विल बी इन डीप ह्यूमिलिएशन। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मसार महसूस करूंगा। मतलब आपके गलत अल्फाज किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को, किसी की प्राइड को, किसी की शान को बहुत ज्यादा गिरा सकते हैं। तो इसलिए यू शुड मेक अ सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स वेरी वाइजली। आप किसी को ऐसे अल्फाज कभी ना बोलें जो किसी को तार तार कर दें, राइट? तो पूरा इस जो स्टैंजा का की आइडिया है वो यही है कि फिजिकल पेन तो ठीक है, हो जाता है और होके ठीक हो जाता है, बट किसी को अगर आप कड़वे या गलत अल्फाज बोलते हो तो वो लाइफ टाइम उसके अंदर चिपक जाते हैं और उसको बिल्कुल अंदर से घायल कर देते हैं। अब आती है बात लास्ट स्टैंजा की, जो बोल रहा है पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। ठीक है, पेन यानी कि दर्द, तो अल्फाजों से जो दर्द है उसने एक स्कार छोड़ दिया है, एक निशान छोड़ दिया है। ठीक है, ऑन माइंड एंड हार्ट, जहन पे और दिल पे, दैट्स टेंडर। टेंडर कहते हैं सॉफ्ट को। तो जो हमारे दिल और हमारे जो माइंड्स होते हैं वो बहुत टेंडर होते हैं, बहुत सॉफ्ट हमारे
माइंड होता है। तो जब ऐसे गंदे, ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल और बुरे वर्ड्स का यूज किया जाता है तो क्या होता है, हमारे दिल दिमाग पे एक एक घाव बन के रह जाता है। तो आपके वर्ड्स किसी को बहुत डीपली हर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर उनका हार्ट बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सॉफ्ट हो, तो फिर तो और भी ज्यादा यू कैन लीव अ स्कार ऑन देम। स्कार का मतलब है इमोशनल स्कार होना, मतलब वो दिखेगा तो नहीं, इमोशनल है, अंदर है, बट इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। एंड लास्ट में आप पोएट लास्ट की 2 लाइन्स में क्या कह रहे हैं, कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड। कट्स, कट लगना, ब्रूजेस मतलब खरोचे या चोट के निशान हो गए या जख्म हो गए, तो जो कट्स और ब्रूजेस हैं वो तो अब हील हो गए हैं, ठीक है। कोई चोट लगती है बहुत लंबी भी, बहुत गहरी भी लग गई तो महीना, 2 महीना, 6 महीने में इंसान ठीक हो जाता है ना। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर। लेकिन वो कट्स और ब्रूजेस तो ठीक हो गए हैं अब, लेकिन वो अल्फाज हैं जो मुझे आज भी याद है। पोएट का कहना क्या है कि इमोशनल वर्ड जो हैं, इमोशनल और हार्श वर्ड्स जो होते हैं, वो इंसान की मेमोरी में आगे भी बहुत टाइम तक रहते हैं। सो ओवरऑल ये स्टैंजा किस बारे में बात करता है कि वर्ड्स का एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान पे। तो जब आप कुछ किसी से बोलें, सो बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग टू देम। आप सोच समझ के बोलें आप किसी के बारे में या किसी से क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो अल्फाज उसकी प्राइड, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी रेपुटेशन को बिल्कुल दागदार कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, एंड उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत मीनिंगफुल पोएम थी, जिसका ओवरऑल मैसेज यही था कि आप जो बोलो किसी के बारे में बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि जो फिजिकल पेन होता है इंसान को होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन इमोशनल पेन, इमोशनल वर्ड्स, हर्टफुल वर्ड्स जो होते हैं वो इंसान के साथ सालों साल रहते हैं, इंसान को अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब किसी से बात करें, हम स्वीट हो, हम सॉफ्ट हो और हम पॉजिटिव हो। अगर हमें किसी के बारे में कोई गलत बात भी उसकी पॉइंट आउट करनी है, उससे या किसी और से, हम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, हमें फुल इज्जत उसको देनी चाहिए। इज्जत के दायरे में रह के, स्वीट होके, रिस्पेक्टफुल होके ही हमें किसी के बारे में बात करनी चाहिए। सो इसी के साथ आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे साथ आराम से कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड एंगेज विद माय वीडियोस टू हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।